तो आज हम एक कहानी की पड़ताल करेंगे, धारावी का मरहम। ये एक ऐसी कहानी है जो एक सवाल उठाती है कि असली इलाज आखिर मिलता कहाँ है, शरीर में या कहीं और ज्यादा गहरे। जरा सोचिए, एक गरीब लड़का एक लकवाग्रस्त अरबपति से ये सवाल पूछता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, आप समझिए, ये एक चुनौती थी। एक ऐसी चुनौती जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के टकराव से। एक तरफ है दौलत और बीमारी की कैद और दूसरी तरफ है गरीबी और हिम्मत। देखिए, एक तरफ थी विक्टोरिया मल्होत्रा, मालाबार हिल की आलीशान हवेली में अपनी बीमारी और कड़वाहट में कैद, और दूसरी तरफ आरव नायर, धारावी की झुग्गी का एक लड़का जिसके पास हिम्मत और एक तेज नजर के सिवा कुछ भी नहीं था। दोनों की दुनियाओं में जमीन आसमान का फर्क था, बिल्कुल। विक्टोरिया का पहला जवाब यही था। उसकी आवाज में घमंड और अविश्वास साफ झलक रहा था। उसे लगा कि आरव भी बस एक और गरीब लड़का है जो शायद उसकी दया का फायदा उठाना चाहता है। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। ये टक्कर थी मॉडर्न मेडिसिन की सीमाओं और एक पुराने पारखी ज्ञान के बीच। विक्टोरिया पिछले 8 सालों में दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टरों पर 15 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी थी, और नतीजा सिफर, कुछ भी नहीं। वो अब भी उसी व्हीलचेयर पर थी। विक्टोरिया के ये शब्द साफ दिखाते हैं कि उसे महंगे साइंस पर कितना भरोसा था और आरव पर कितना अविश्वास। उसके लिए तो पैसा और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ही सब कुछ थे। अब आता है कहानी का सबसे अहम मोड़। देखिए, आरव के पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई महंगी मशीनें नहीं थीं, लेकिन उसके पास एक अलग तरह की, एक ज्यादा गहरी समझ थी। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि आरव ने ये सब सिर्फ दूर से देखकर पता लगा लिया था। उसने वो चीजें नोटिस की जो विक्टोरिया ने दुनिया के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट से भी छुपाई थीं। और जब आरव ने उसे ये सब बताया तो विक्टोरिया का सालों का जो घमंड था ना, वो पहली बार टूटा। तो कहानी का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि विक्टोरिया का जो शारीरिक लकवा था वो एक गहरी, एक आध्यात्मिक बीमारी का सिर्फ एक लक्षण था। आरव का ज्ञान यहीं से आया था। वो कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि 4 पीढ़ियों की वैदिक उपचार की विद्या का वारिस था। और ये ज्ञान यही सिखाता है कि शरीर, मन और आत्मा, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। असली इलाज तभी होता है जब इन तीनों स्तरों पर काम किया जाए। आरव ये बात समझ गया था कि विक्टोरिया की कड़वाहट, उसका अकेलापन और उसकी जिंदगी में किसी मकसद की कमी, यही उसके लकवे का असली कारण था। उसका शरीर तो बस उसकी आत्मा की हालत को दिखा रहा था। जब विक्टोरिया ने इलाज के बदले एक स्कूल बनाने की पेशकश की, तो आरव का ये जवाब एक तरह से भविष्य की ओर इशारा कर रहा था। ये सिर्फ एक इलाज नहीं था, ये तो एक पूरे व्यक्तित्व का एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला था। तो आखिर ये अनोखा 7 दिन का इलाज था क्या? इसे सिर्फ शरीर को ठीक करने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इंसानियत से विक्टोरिया के टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए बनाया गया था। इलाज के ये 4 चरण थे, लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा था सेवा। विक्टोरिया को हर दिन दूसरों की मदद करने के लिए कहा गया, ताकि वो अपनी बनाई हुई दुनिया से बाहर निकले और दूसरों के दर्द को महसूस कर सके। इलाज के दौरान विक्टोरिया का जो भावनात्मक सफर था वो कमाल का था। शुरुआत हुई झिझक के साथ, फिर तीसरे दिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, और 7वें दिन जब वो एक जरूरतमंद महिला को खाना दे रही थी, वो फूट फूट कर रो पड़ी। 8 सालों में पहली बार उसके अंदर कुछ पिघला था। अब हम आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, जहां शारीरिक सुधार एक बहुत बड़े बदलाव का बस एक नतीजा बनकर सामने आता है। यही सबसे बड़ा सवाल था, है ना? क्या पीढ़ियों का ज्ञान और सेवा की भावना दुनिया की सबसे एडवांस मेडिकल साइंस को मात दे सकती थी? क्या ये मुमकिन था? और 7वें दिन की शाम को जवाब मिला। कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, नहीं, बस एक हल्की सी हरकत। 8 साल की जड़ता के बाद उसकी उंगलियों में सनसनी लौट आई थी। और ये तो बस शुरुआत थी। 3 महीने के अंदर अंदर विक्टोरिया पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसने आरव की भविष्यवाणी को पूरा किया और धारावी में आरव फाउंडेशन की शुरुआत की, जहां बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि दूसरों को ठीक करना भी सीखते हैं। दुनिया के सामने विक्टोरिया ने किसी चमत्कार या किसी लड़के को श्रेय नहीं दिया।
उसने कहा कि उसका इलाज उसके अंदर से हुआ, जब उसने अपनी आत्मा को ठीक किया। और आरव, उसने हमेशा की तरह एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात कही। असल में यही इस पूरी कहानी का सार है कि जब हम दूसरों के दर्द से जुड़ते हैं तो हम खुद को ठीक करना शुरू कर देते हैं। तो हम आज की इस पड़ताल को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि असली ताकत और सच्चा इलाज आखिर बसता कहाँ है, हमारी तिजोरियों में या हमारे दिलों में। इस पर जरूर सोचिएगा।